हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के बारे में। हम ये जानते हैं जो कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं उनमें कुछ प्रकार की अशुद्धि उपस्थित होती है। अब उसमें जो अशुद्धि है वो या तो उसमें वास्तविक विलयन के कारण हो सकते हैं या उसमें विद्युत अपघट्ट उपस्थित हो सकता है। तो उन अशुद्धियों को कोलाइडी विलयन से पृथक करना आवश्यक होता है जिससे शुद्ध कोलाइडी विलयन की प्राप्ति हो सके। तो कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए कुछ विधियां मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं जिनमें हम देखेंगे मुख्य रूप से कितनी विधि होती है, 3। एक तो होता है अपोहन, एक होता है विद्युत अपोहन और एक होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो सबसे पहली विधि कौन सी है? अपोहन। कौन सी विधि है? अपोहन, जिसको हम कहते हैं डायलाइसिस। अपोहन का मतलब होता है मेनली क्या होता है? छानना। क्या करते हैं? छानते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चर्म पात्र या चमड़े की थैली या सेलोफोन झिल्ली के अंतर्गत लिया जाता है और उसे शुद्ध जल के अंतर्गत डुबो दिया जाता है। उस पात्र में शुद्ध जल लगातार रूप से प्रवाहित करते हैं और अशुद्ध जल को लगातार रूप से निकाला जाता है। तो धीरे धीरे जो वास्तविक विलयन के कण हैं वो चर्म पात्र से बाहरी विलयन की ओर या बाहरी पात्र में उपस्थित जल की ओर गति करते हैं, जिससे चर्म पात्र में केवल शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। कैसे होता है देख लें। एक पात्र लिया, इसमें क्या उपस्थित है? जल। यहां पर लटका देते हैं क्या? एक चर्म पात्र जिसमें क्या उपस्थित होता है? कोलाइडी विलयन भरा होता है। इसमें क्या उपस्थित है? अशुद्ध कोलाइड। यहां क्या है? जल। इसमें अपन क्या करते हैं? यहां से क्या प्रवाहित करते हैं लगातार रूप से? एक तरफ से अपन क्या प्रवाहित करते हैं? शुद्ध जल प्रवाहित करते हैं और यहां से क्या निकलता है? अशुद्ध जल। सुने होता क्या है? इसको हम कहते हैं चर्म पात्र। सुने, जब किसी कोलाइडी विलयन को या अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना होता है तो उसे एक चर्म पात्र में बनी हुई एक थैलेनुमा संरचना में भर लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अशुद्ध कोलाइड है। इसके अलावा इस चमड़े के पात्र को शुद्ध जल से भरे हुए या जल से भरे हुए पात्र में लटका दिया जाता है। इस पात्र में लगातार रूप से जल प्रवाहित करते हैं, जिससे उसमें से अशुद्ध जल लगातार रूप से निकलता रहता है। जब इस पात्र को इस जल से भरे पात्र में लटकाते हैं तो यहां से इस चमड़े के पात्र में कुछ छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनसे केवल वास्तविक विलयन के कण अंदर से बाहर की ओर गति कर सकते हैं। केवल यहाँ पर अंदर कोलाइडी कण ही उपस्थित रह जाते हैं या केवल शेष बचते हैं। तो अंत में या धीरे धीरे यहाँ से वास्तविक विलयन के कण बाहर चले जाएंगे और इस पात्र में केवल शुद्ध रूप से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाए। अब जैसे जैसे अपन कहते हैं इस अपोहन क्रिया को फास्ट करने के लिए इसमें लगातार रूप से बाहर से जल प्रवाहित किया जाता है और अशुद्ध जल को यहाँ से पास किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो वास्तविक विलयन के कण हैं वो इस जल में गति करेंगे या अपन कह सकते घुलेंगे, इसकी सांद्रता बढ़ेगी तो यह जल कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, या इसकी या वास्तविक विलयन के कणों की बाहर जाने की जो प्रवृत्ति है उसके मान में क्या आएगी? कमी। इस वजह से अशुद्ध जल को यहाँ से पृथक करता या पृथक किया जाता। दोबारा सुन लें होता क्या है। अपोहन क्रिया एक प्रकार की छानने की प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में चमड़े के पात्र में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा जाता है, जिसे जल से भरे हुए पात्र में लटका दिया जाता है। इस चमड़े के पात्र में छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनसे केवल वास्तविक विलयन के कण ही पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक विलयन के कण
बाहरी पात्र में उपस्थित जल में या पात्र में उपस्थित जल की ओर गति करते हैं, जिससे चमड़े के पात्र में केवल कोलाडी विलयन के कण ही उपस्थित रहते हैं और अंत में कोलाडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन क्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा अपन बात करेंगे, कौन सा है? विद्युत अपोहन। दूसरा कौन सा होता है? विद्युत अपोहन। देखो, यह एक प्रकार की अपोहन क्रिया ही है। यदि किसी कोलाडी विलयन में आयनिक अशुद्धि है या विद्युत अपघट्य पदार्थ उपस्थित होता है जिन्हें पृथक करना होता है, तो इस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध कोलाडी विलयन को उसी प्रकार चर्म पात्र में भर लेते हैं और जिसे जल से भरे हुए पात्र में लटका दिया जाता है। यहाँ से जल प्रवाहित या जल को एंटर कराते हैं और यहाँ से अशुद्ध जल बाहर निकलता है। अशुद्ध जल, इसमें क्या उपस्थित है? जल। इस पात्र के दोनों ओर या इस चर्म पात्र के दोनों ओर क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोड। दोनों को एक माइनस से जोड़ दिया, एक किससे जोड़ दिया? प्लस से। एक क्या है? एनोड और एक क्या है? कैथोड। अब यहां से क्या होता है? यदि इस कोलाडी विलयन में आयनिक अशुद्धि होती है, विद्युत अपघट्य उपस्थित होता है, तो यहां पर से जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो तीव्र गति से इस पात्र से निष्कासित होते हैं, बाहरी जल में आते हैं और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। माना कि पॉजिटिव आयन अगर होता है तो इसकी तरफ गति करेगा और नेगेटिव आयन अगर उपस्थित है तो इसकी तरफ गति करेगा। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो कोलाडी विलयन है वो जल्दी से या तीव्रता के साथ शुद्ध रूप में या शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया, यह जो अपोहन क्रिया है, यह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में संपन्न होती है, अतः इसे विद्युत अपोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत अपोहन। ठीक है, कोई समस्या? चलो अगली विधि अपन बात करेंगे, कौन सी है? अति सूक्ष्म निस्यंदन। अगली विधि कौन सी है? अति सूक्ष्म निस्यंदन। होता क्या है? सुन लें, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। माना कि हम ये कह रहे हैं, एक फिल्टर पत्र लें, उसमें संरचना इस प्रकार से होती है। इसकी जब संरचना हम बनाते हैं तो इसमें जो छिद्रों का आकार है वो कैसा होता है? बड़ा होता है, या कोलाडी कणों के आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ जो फिल्टर पत्र है इसको हम क्या कहते हैं? निस्यंदक। क्या कहते हैं? निस्यंदक कहते हैं। अब यहाँ पर जो छिद्रों का आकार है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो इस फिल्टर पत्र से कोलाडी विलयन पूरी तरह से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। हमें क्या करना है? उसको छानना है या उसमें से केवल वास्तविक विलयन के कण ही अलग से पृथक करने हैं। लेकिन कोलाडी विलयन के कण इसमें से नहीं गुजरे, तो हम क्या करें? इस छिद्रों के साइज को छोटा कर दें। छोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं? इस विलयन को या इसको, इस फिल्टर पत्र को स्टार्च द्वारा संसेचित कर दें, मतलब स्टार्च के घोल में से निकाल लें, डुबो करके निकाल लें। जब डुबो करके निकालेंगे तो कहीं कहीं पर या इसके ऊपर स्टार्च की एक लेयरिंग उपस्थित हो जाएगी, एक परत जमा हो जाएगी, लेकिन यह कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। इस वजह से इस निस्यंदक को कठोर बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में डुबो करके निकाला जाता है, जिससे ये फिल्टर पत्र कैसा हो जाएगा? टफ हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और एक निस्यंदक की तरह कार्य कर देगा। इसके बाद इसमें से या इसके ऊपर कोलाडी विलयन डाला जाए तो उसमें से केवल
वास्तविक विलयन के कण ही पास होते हैं और कोलाइडी विलयन इसके ऊपर ही शेष रहता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। किसको? फिल्टर पत्र को। तो सीधा सा है, फिल्टर पत्र के कणों का वो छिद्रों का आकार बड़ा है तो इसके ऊपर स्टार्च डालते हैं जिससे कणों का आकार छोटा हो जाता है, और फिल्टर पत्र को कठोर बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में से गुजारा जाता है, जिससे प्राप्त जो फिल्टर पत्र है उसके कणों का वो छिद्रों का आकार छोटा हो जाएगा। अब इसमें से यदि कोलाइडी विलयन को पृथक या इस पर कोलाइडी विलयन को डाला जाए तो केवल वास्तविक विलयन के कण ही इससे पास होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण पास नहीं होते हैं। इस प्रकार वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन को पृथक कर लिया जाता है या कोलाइडी विलयन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तीनों विधियां क्या हैं? कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधियां। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।